बढ़ती है। तुम कहो जिंदा तो मुर्दा कैसा होता है, तो यारो जिंदगी को तुम थोड़ा धीरे से हाँकना, ये तो गहरा गड्ढा है, थोड़ा डर डर के झांकना। तो यारो जिंदगी को तुम थोड़ा धीरे से हाँकना, ये तो गहरा गड्ढा है, थोड़ा डर डर के झांकना। तो यारो जिंदगी को तुम थोड़ा धीरे से हाँकना, ये तो गहरा गड्ढा है, थोड़ा डर डर के झांकना। तो यारो जिंदगी को तुम थोड़ा धीरे से हाँकना, ये तो गहरा गड्ढा है, थोड़ा डर डर के झांकना। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1939 सेकंड वर्ल्ड वॉर, 1947 दिलों का बंटवारा, 1984 सिख विरोधी दंगे, 1992 मुंबई में दंगे, 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला, 2002 गुजरात दंगे, 26/11 मुंबई पर आतंकी हमला, 2011 दिल्ली हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट, 2013 मुजफ्फरनगर में दंगे, 2020 पूर्वी दिल्ली में आगजनी और सांप्रदायिक दंगे, 2023 मणिपुर में दो संप्रदायों के बीच तनाव और महीनों से चलती आ रही जघन्य हिंसा, 2023 यूक्रेन और गाजा पट्टी पर हुए हमलों में हजारों निर्दोषों की हत्या, 2021 तू मेरी तरह क्यों नहीं बोलती, मेरा रास्ता क्यों रोका, अबे तू मेरी तरह क्यों नहीं चलता, मुझे क्यों घूरा, क्योंकि तू यहाँ का नहीं लगता इसलिए, चिल्ला क्यों रहा है, क्योंकि तुम लोग ऊंचा सुनते हैं इसलिए, तू यहाँ पर क्या है, जगह तेरे बाप की है। मैं पहले से यहाँ था, तू भी तो बाहर से आया था। ये जगह मेरी है, ये मेरा है, वो तेरा 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 है। तेरे मुंह से बात आती है, तू खाता क्या है? कैसा अजीब सा नाम है, चिन्ना स्वामी, रंगा स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। अपने नाम के पीछे माँ बाप भाई बहन सबका नाम जोड़ लेते हैं। ये गले में काला काला क्या लटका रखा है, ये सर पे क्या बांध रखा है? अरे ये ऊपर से लेकर नीचे तक काला काला क्या पहन रखा है? सिर्फ आंखें दिखती हैं, आंखें। ओ देखो, माथे पे रेड लाइट। ये सारे ऐसे के ऐसे होते हैं। इनकी आंखें तो घुटनों में होती है। ये गाय को माँ कहते हैं। माँ। कुत्ते और बिल्ली को छोड़कर सब कुछ खा जाते हैं ये लोग। संभल के भाई साहब, 12 बजने वाले हैं। ये लोग खाली हवा के आगे सर क्यों झुकाते हैं? प्याज तक नहीं खाते ये लोग। मेरा पहनावा, मेरी संस्कृति, मेरा जेंडर, मेरी भाषा, मेरी बोली मजाक का विषय नहीं है। ठीक है, मेरी गाड़ी है, लेकिन मैं बम नहीं फेंकता। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा संप्रदाय, मेरा जेंडर, मेरी बोली, मेरी भाषा अगर आप सबसे अलग है तो उसमें मेरा क्या गुनाह है? मैं कुछ भी खाऊं, लेकिन जिंदा आदमी को टायर डालकर नहीं जलाता। किसी ने कहा शुद्ध रक्त, किसी ने कहा ऊंची जाति, किसी ने कहा लंबी नाक, किसी ने कहा छोटा कद। रक्त, रंग, भाषा का द्वंद, युद्ध विश्व, लाखों लोग मारे गए, हजारों लोगों ने गैस चैम्बर में अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि किसी ने अपना विश्वास साबित करने के लिए दूसरे के विश्वास को कुचल डाला। देश का बंटवारा हुआ, हम लोग रिफ्यूजी हो गए। यहाँ आकर हम लोग सपनों भरी एक जिंदगी की शुरुआत की। हम अपनी सपनों की जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन एक रात वो लोग मेरे घर में घुस आए, मेरे बीवी बच्चों को बाहर घसीट ले गए और बीच सड़क पर उन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया।
क्यों? क्या गुनाह था हमारा? क्योंकि हमारा विश्वास उनके विश्वास से अलग था। हजारों लोगों की भीड़ और एक अकेली लड़की। भीड़ चीखती चिल्लाती दौड़ती उस लड़की के पीछे। टीवी कैमरा वालों की भीड़। लड़की चीखी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या कसूर है मेरा? लेकिन भीड़ ने उसकी एक ना सुनी, उसके सारे कपड़े फाड़ डाले। सड़क पर दौड़ती एक नंगी लड़की। लेकिन टीवी कैमरा वालों के लिए सिर्फ एक हॉट न्यूज। ये सब उसके साथ क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि उसका विश्वास, रंग ढंग, पहनावा, भाषा, बोली उस भीड़ से अलग थी। सुना कहीं ट्रेन जल गई, फिर सुना किसी मोहल्ले में कुछ घर जल गए, फिर देखा तो अपने ही पड़ोस में मकान जल रहा था। मैं चीखा चिल्लाया कि मत जलाओ उसे, तो उन लोगों ने कहा चुप कर, हमारा होकर उनका पक्ष लेता है। देखते ही देखते सारे शहर में फैल गए। पूरा शहर हम और वो में बट गया। हम महफूज थे, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। खून से लथपथ लाशें उन सड़कों पर पड़ी थी। हमारे घर में खुशियां थी, उनके घर शमशान बने हुए थे। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास उनके विश्वास से अलग था। भैया मैं अपनी शादी में सबसे सुंदर लगूंगी, और हाँ, मेरे लिए वो लाल घोटे वाला लहंगा लाना मत भूलना। मेरी बहन की शादी को कुछ ही दिन बचे थे। वो बहुत खुश थी। उसने एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी बनाई थी शॉपिंग करने के लिए। उसने मुझसे कहा कि भैया आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं शादी की सारी शॉपिंग खुद कर लूंगी। शादी से 2 दिन पहले वो पापा के साथ बाजार गई शॉपिंग करने के लिए। उनके जाने के बाद मैंने टीवी पर देखा कि वो लोग जिस बाजार में गए हैं वहाँ भयंकर विस्फोट हुआ है। यह देखते ही मैं बाजार की ओर भागा, लेकिन वहां जाकर मुझे मेरी बहन और मेरे पापा की लाशों के चितड़े ही मुझे मिले। अरे क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का? सिर्फ यही कि जिस आदमी ने जिस बाजार में बम प्लांट किया था, उसका विश्वास मेरे परिवार के विश्वास से अलग था। हमारा विश्वास था उन पर। उनकी आंगन में मैं खेलती कूदती बड़ी हुई थी। एक दिन कहीं कोई पुराना ढांचा गिरा और उसकी गाज हम पर गिराई। वो 4 लोग थे, हमारे घर में घुस आए, मेरे पापा को मार डाला। मेरी बहन वही कोने में छिप गई और मैं वही उसके पीछे। उनकी नजर मेरी बहन पर पड़ी, घसीट कर उसे बाहर निकाला। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, भैया मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं आपकी चुटकी हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन उन लोगों ने उसकी एक न सुनी। उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे नोच खाया। एक ने कहा मजा आ गया, दूसरे ने कहा नाम बता देगी, मार डाल। और अगले ही पल मेरी बहन की गर्दन मेरे पैरों के सामने आ गिरी। क्या गलती थी मेरी बहन की? क्या कसूर था मेरे पापा का? राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 1947 आजादी मिली, लेकिन दिलों में एक लकीर पड़ गई। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। विश्वास टूटा और उसकी दरारों में नफरत भर गई। सारी दुनिया में जाति, धर्म, वेशभूषा, बोली के नाम पर राजनीति, ये हमारे आपसी विश्वास के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर आपसी झगड़े, ये सब हमारे दिलों से निकली हुई नफरत ही तो है। जाति के नाम पर नरसंहार, पंच के नाम पर शादीशुदा जोड़े को जिंदा जला देना, धर्म के नाम पर हैवानियत का नंगा नाच, तो कहीं दलित के प्रति अपमान। हर धर्म प्यार, मोहब्बत और इंसानियत की बात करता है, लेकिन कुछ लोग उसकी व्याख्या नफरत में बदल देते हैं। भाषा
रंग भेद, जाति, धर्म जैसे सवालों में हम क्यों उलझ जाते हैं? एक बेहतर समाज बांटने से नहीं, जुड़ने से बनता है। शक हमेशा शक को ही जन्म देता है। हम एक दूसरे पर विश्वास करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हमें क्यों लगता है जो हम कह रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वही अंतिम सच। हमारा विश्वास दूसरों के विश्वास से क्यों टकरा जाता है? हम दूसरों के विश्वास से असहमत होते हुए भी उनका सम्मान क्यों नहीं करते? हम और वो ये शब्द हमारी भाषा में क्यों आ जाते हैं? जाति, भाषा, भेद, वर्ण, जेंडर, गरीबी अमीरी के भेदभाव भरे इस अवाग्रह पूर्वाग्रह ने हमारे आपसी एकता, प्रेम, सद्भाव को कमजोर कर दिया है। इस अविश्वास भरे माहौल में अपने पड़ोसियों को जानिए, उनसे बातें कीजिए, उनके त्योहारों में हिस्सेदार बनिए, घर जाइए, घर बुलाइए, सुख दुख साझा कीजिए, आपसी प्रेम और विश्वास का जश्न बनाइए। हम विशिष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं, दूसरे हमसे कम हैं। ये नफरत भरी मानसिकता हमारी विविधता को बर्बाद कर रही है। वोट के लिए राजनीतिक पार्टियां ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देती है। इस नफरत भरे समाज में, इस अविश्वास समाज में, इस वातावरण में शांति, सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने के लिए आपसी बातचीत बेहद जरूरी है। समय निकालिए, एक दूसरे के संकट में उनके साथ खड़े होइए, बाधाओं को तोड़कर एक आपसी विश्वास पैदा कीजिए। हम सबके जीवन में सुख दुख, संघर्ष एक जैसे हैं और सभी अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हैं, सब बिजी हैं, लेकिन समाज को बेहतर बनाने के लिए हमें बढ़कर आगे आना होगा। दूसरों के जीवन की समस्याओं, मुद्दों, उनकी संस्कृति के बारे में जानिए। हर हफ्ते एक नए परिवार से मिलिए, उनको अपने घर बुलाइए, उनसे बातें कीजिए। समाज में इस नफरत, अविश्वास और समुदायों के बीच में जो फालतू अफवाहें हैं या नफरत भरी मानसिकता है, उनको दूर करने के लिए आमने सामने बैठकर बातें कीजिए। एक बात याद रखिए, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद मत रहने दीजिए। एक बार हमारे घरों में आकर तो देखो। चंदा सूरज लाखों तारे हैं, जब तेरे ही ये सारे, किस बात पे होती है फिर तकरारे? चंदा सूरज लाखों तारे हैं, जब तेरे ही ये सारे, किस बात पे होती है फिर तकरारे? खींची है लकीरें इस ज़मीन पे, अन्ना खींचो देखो, बीच में दो दिलों के ये दीवारें। दुनिया में करीबी, दर्द से कोई भी डरे तो हमको यहाँ पे, एहसास उसके जख्मों का होके, अपना भी दिल भर भर आए रोए आके। चंदा सूरज लाखों